जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों की श्रद्धा और सर्वथा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माता सावित्री, बट सावित्री जो पूजा है उसकी कथा क्या है। इसके पहले हमने वीडियो में अपलोड किया था सारा विधि, सामग्री और मुहूर्त क्या है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और आज के दिन हम बात करेंगे कथा के बारे में। वैसे भी स्क्रीन पे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है दोस्तों, आप वहां से समय, तिथि और विधि और सामग्री नोट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों फिर दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वातावरण में संचारित हो सके। फिर दोस्तों कमेंट जरूर करें अगर कोई सुझाव हो तो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों इस बार वट सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 19 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसकी समय जो है शुभारंभ जो हो रहा है, इसका शुरुआत जो हो रहा है 5:48 से सूर्यास्त हो रही शाम के 6:58 पर। दोस्तों इसी दिन शनि जयंती भी है, तो शनि भगवान की भी पूजा आज के दिन की जाएगी। और अमावस्या भी है तो अमावस्या का भी पूजा इसी दिन किया जाएगा दोस्तों। और जो लोग वट सावित्री की पूजा करते होंगे वो वट सावित्री की पूजा करेंगे। और बहुत लोग आज के दिन यमदेव की भी पूजा करते हैं। हम लोग कथा शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। वट सावित्री व्रत की कथा जो है, एक समय एक राजा हुआ करते थे अश्वपति। वो बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके यहाँ एक बात का दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वह बहुत चिंतित और परेशान रहते थे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुलाया और अपनी कुंडली दिखाई। तो ब्राह्मणों ने कुंडली देख के बताया कि आप परेशान न हो, आपको पुत्री आपके घर में आएगी। और कुछ समय बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जो कि बहुत ही सुंदर थी। फिर राजा उसकी कुंडली बनाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाए, तो ब्राह्मण उसका नामकरण रखे और कुंडली बनाए। उनका नाम सावित्री रखे और कुंडली बनाए। और कुंडली बना के वे चिंतित हुए और राजा से कहा कि इनके पति की आयु दीर्घायु नहीं होगी, इनके पति की आयु मात्र 1 वर्ष होगी। राजा को इस बात से दुख हुआ और चिंता हुई, लेकिन क्या किया जाए, अब जो भाग्य में लिखा है वो तो लिखा ही है। फिर वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, कला कला करके वह बढ़ती गई। राजा अपने धर्म का कर्मों में लगे रहे, अपने राज्य को चलाते रहे। वह कन्या भी बहुत ही सुशील और सुंदर थी। जब वह वर के शादी की योग्य हुई तो राजा उसके लिए वर ढूंढने के लिए परेशान हुए और चिंता होने लगी उन्हें। और इस तरह से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया कि किस वर को ढूंढे और क्या करे। तो फिर उन्होंने सावित्री को खुद ही बुलाया और सावित्री को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप अपने लिए वर ढूंढें। फिर सावित्री को वर ढूंढने के लिए कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ भेज दिए। सावित्री जी अपने लिए वर ढूंढने जब निकले, रास्ते में बहुत लोग मिले लेकिन उन्हें कोई नहीं समझ में आया। और जब वो ढूंढते हुए पहुंची एक जंगल में, तो वहां पे सत्यवान को लकड़ी काटते हुए देखी और उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी शादी इसी सत्यवान से ही होगी। फिर वो वहां से वापस आई और अपने घर आकर अपने पिता से अश्वपति से बताई कि मैंने सत्यवान को वर रूप में चुना है, वरण किया है। उसी समय नारद जी भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने सत्यवान का नाम सुना तो वे बोले कि आपने ये क्या किया। सत्यवान एक राजा के लड़के हैं और उनके राज्य पर शत्रुओं का राज्य है और वो अपने पिता माता के साथ वानप्रस्थ की जिंदगी जी रहे हैं, लकड़ी काट के लाते हैं और उसी से जीवन यापन होता है। और अभी से उनका सिर्फ 1 वर्ष आयु बची हुई है। इस बात को सुनकर राजा ने सावित्री को समझाया और सावित्री को भी थोड़ा दुख हुआ। सावित्री को समझाया और कहा कि आप दूसरा कोई वर ढूंढ लें, लेकिन सावित्री माता नहीं मानी और कहीं कि हम भारतीय हैं और हम जिसे एक बार वर के रूप में चुन लेते हैं फिर दूसरे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। राजा अपनी बेटी सावित्री के निर्णय के आगे नतमस्तक हुए और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बेटी की शादी सत्यवान से कर दी। इस प्रकार से सारे चीजों को देखकर राजा
सारे सामग्रियों को देकर राजा ने सावित्री की विदाई सत्यवान के साथ कर दी और सावित्री राजा के साथ सत्यवान के साथ जंगल में आकर जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। सत्यवान लकड़ी काट कर लाते और बेचकर जो भी पैसे लाते उसी से जीवन यापन होने लगा। और उनके माता पिता भी सत्यवान के वृद्ध और आंख से अंधे थे। इस तरह से जिंदगी चलने लगी। और माता सती अपने पूजा पाठ अपने इष्ट को भी बहुत ही मनाती और सेवा करती थी, बहुत ही पुण्य कार्य करती थी, बहुत ही धर्मात्मा थी। माता सावित्री की जिंदगी इस तरह से बीत रही थी और धीरे धीरे 1 वर्ष समाप्त होने को आया दोस्तों। तो उसके 4 दिन पूर्व से ही उन्होंने अपने व्रत संयम नियम वगैरह पालन करने लगी और व्रत करने लगी, अपने इष्ट को बहुत ही मनाने लगी, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे ज्ञात हो गया कि अब उनके पति की आयु समाप्त होने वाली है। फिर जब अंतिम समय आने वाला था तो वो लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जा रहे थे। माता सती ने भी सावित्री जी ने भी निर्णय लिया कि मैं उनके साथ जाऊंगी और वह अपने पति सत्यवान से कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सावित्री जी की बात को मना करने लगे और कहने लगे कि नहीं, आप राजकुमारी हैं, आप कहाँ जाएंगी मेरे साथ, जंगल कहाँ भटकेंगे। लेकिन माता सावित्री नहीं मानती हैं और वह जिद करने लगती हैं। फिर वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान जी के साथ जंगल में लकड़ी काटने को साथ में चली जाती हैं। फिर जब सत्यवान जी लकड़ी काट रहे होते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा सा सर में दिक्कत लगती है और तबीयत खराब लगता है। और उसके बाद वे नीचे आते हैं और इस तरह से सावित्री जी को बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो सावित्री जी वहीं पास में एक वट का वृक्ष था, वहां छाया में बैठ जाती हैं और उनके सर को अपने गोद में रख लेती हैं और उनको समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। फिर सावित्री जी अपने इष्ट देव को मनाने लगती हैं। तभी उन्हें नजर आते हैं यमराज एक भैंसे पे बैठे हुए। फिर माता सावित्री जी उनको प्रणाम करती हैं और पूछती हैं कि आप कौन हैं। तो यमराज बोलते हैं कि मैं यमराज हूँ। माता सावित्री कहती हैं कि आपके दूत आते हैं, आप क्यों आए हैं। तो यमराज जी ने कहा कि आपके पति बहुत ही धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं उनके प्राणों को लेने आया हूँ। फिर सावित्री जी बोलती हैं कि ठीक है, आपको इनको जहां ले जाना है ले जाइए, लेकिन मैं इनके साथ जाऊंगी क्योंकि मैं इनके साथ फेरे लेके आई हूँ और पति के साथ ही रहना मेरा धर्म है। आप जहां भी इनको लेके जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। तो यमराज उन्हें समझाते हैं कि कोई भी जीवित व्यक्ति यमलोक में नहीं जा सकता और आपकी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, आप अपने पति के साथ नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप हटिए। लेकिन सावित्री जी नहीं मानती हैं और यमराज जब प्राणों को लेके जाने लगते हैं सत्यवान के, तो माता सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। और फिर जब जाने लगती हैं तो यमराज थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं और गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आप नहीं जा सकती, आपको ऐसे ही नहीं जाना है, आप कोई वर मांग लीजिए। तो सावित्री जी कहती हैं कि मेरे सास ससुर के आंखें वापस आ जाएं और रोशनी वापस आ जाए आंखों की। तो वो यमराज बोलते हैं यो मस्तु, और इस तरह से कह के वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन सावित्री जी फिर नहीं मानती हैं और फिर पीछे पीछे लग जाती हैं। फिर यमराज पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं, कहते हैं आप अभी तक मेरे पीछे लगी हैं, आप मान नहीं रही हैं, अब क्या। तो सावित्री जी बोलती हैं कि मेरे सास ससुर के राज्य पाट वापस मिल जाए। तो यमराज ने कहा यो मस्तु, और इस प्रकार से उनके सास ससुर के राज्य भी उन्हें वापस मिल गए। फिर यमराज चलने लगते हैं तो माता सावित्री उनके पीछे फिर लग जाती हैं और यमराज फिर झुंझलाते हैं और गुस्से में आके क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही गुस्सा करके बोलते हैं कि अब क्या चाहिए आपको, मैंने 2 वर दे दिए, फिर अब क्या चाहिए। तो सावित्री जी बोलती हैं कि आप हमें वर दीजिए कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूं। फिर यमराज गुस्से में थे ही और कुछ सोचते नहीं और उन्होंने कह दिया यो मस्तु जब कह देते हैं और फिर चलने लगते हैं तो माता सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगती हैं। इस बार यमराज बहुत ही गुस्सा में हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या, आपको हमने 3 वर दे दिया, आपने जो मांगा सब हम लोगों ने पूरा किया और आप अभी तक हमारे पीछे लगी हुई हैं, आप मान नहीं रही हैं। तो सावित्री जी ने कहा कि महाराज मैं आप ही के वर को पूर्ण करने के लिए आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। आपने हमें वर दिया है कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूं।
तो आप मेरे पति को जब ले जाएंगे तो मैं कैसे उनके पुत्रों की मां बनूंगी। फिर इस बात को सुनते हैं यमराज नतमस्तक होते हैं सावित्री जी के सामने और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप धन्य है देवी, आपका पतिव्रत धर्म धन्य है। और इस प्रकार से उन्होंने यमराज के प्राणों को यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और फिर कुछ चने के दाने दिए माता सावित्री को, और माता सावित्री उस चने के दानों को लेके आती हैं वट वृक्ष के नीचे जहाँ पे सत्यवान जी सोए रहते हैं। फिर उनके पास में उन चने के दानों को रखती हैं और इस प्रकार से सत्यवान जी जिंदा हो जाते हैं। तो ये तो रही माता सावित्री और बड़ सावित्री माता की कथा। तो दोस्तों तभी से माता सावित्री जो उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को पालन किया और इस कार्य को जो पूरा किया, तभी से हम लोग पर सावित्री के पूजन अर्चन और व्रत को धारण करते हैं। निष्ठा के साथ अगर कोई भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है और सारे नियम यम संयम को पालन करती है तो अवश्य ही उसके पति दीर्घायु होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप इस दिन पूरे श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, लाल साड़ी पहनेंगे और काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, चूड़ियां और पायल, बिछुए सब धारण करेंगे। और साथ में आप अपने शादी वाले चुनरी को अवश्य धारण करें। और इन सारे श्रृंगारों को करके माता सावित्री, वट सावित्री की पूजा की जाती है दोस्तों। तो आशा करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक अवश्य करें। लाइक ही एक माध्यम है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि यह जानकारी आपके योग्य है। फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जानकारी कोई भी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान को बांटने से ही बढ़ता है दोस्तों, और हम किसी की मदद कर सकते हैं एक दूसरे को शेयर करके। फिर दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैले, ब्रह्मांड हमारा स्वस्थ हो। दोस्तों कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और किसी भी व्रत और त्योहार से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने का दोस्तों। फिर दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों जानकारी कोई भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो अवश्य करें। लाइक ही एक माध्यम है जिससे हम लोगों को पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग ज्ञान को बांटे और किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव कर सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे।